तो स्टूडेंट्स, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 27 फरवरी को 28 फरवरी को हमारा एग्जाम होने वाला है, हम उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। आखिर हमारी मेहनत रंग ला रही है और कल हमें एग्जाम देना है, किसी को परसों एग्जाम देना है। तो क्या हो आज का हमारा टारगेट कि हाँ, आज हमें क्या स्पेशल करना है जिससे कि हम एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेंड कर सके, साथ ही साथ हम मोटिवेट रह सकें और बिना किसी डिप्रेशन में आए अपना एग्जाम दे सकें। स्टूडेंट्स, आपने जो मेहनत करनी थी वो कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी, आपसे जितना हो सका आपने बहुत अच्छा किया। आज का जो समय है इसमें आप ये ना सोचे कि मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ या फिर मुझे अभी तक ये देख लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर है तो कुछ एक आध टॉपिक आप जरूर तैयार। आपको लगता है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो पेंडिंग है और मेरे पास समय है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तो आप उस टॉपिक को तैयार करें। अदरवाइज आज का दिन जो है उसे आप ये रूपरेखा बनाने में लगाएं कि हाँ, मुझे कल पेपर देना है, ये मेरी पारी है, इस समय मुझे किस तरीके से एक्टिवेट रहना है। अगर वो दोपहर की पारी है तो मुझे नींद ना आए, इसके लिए आज मैं उसी समय जगूंगा और पूरी तरह से एक्टिव होकर उस समय में पढ़ाई जरूर करूंगा। आज देखो, ये बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो भी आपकी पारी का समय है, जिस भी समय आप पेपर देने वाले हैं, उस समय आज जरूर बैठें और अपने समय को पढ़ाई में लगाए ताकि कल भी वो माइंड एक्टिव हो सके, आपको बिल्कुल भी आलस ना आए, आप में वो डर ना आए, डिप्रेशन ना आए, आप अच्छे से अपने पेपर के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपका दूर दराज सेंटर आया है, आपको जाना है, तो प्लीज आज ही निकले ताकि आप आराम से अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। आप अपना जो विश्वास है उसे तैयार कीजिए। आपने अपने आप को ये समझाना है कि भाई इस प्रकार से मैं एग्जाम देने पहुंचने वाला हूँ, इस प्रकार से मैं वहां पर एग्जाम हॉल में पहुंच गया हूँ, मैं इस प्रकार से पेपर दूंगा, मेरा जो 100% है उसे मैं दे करके पेपर अटेंड करूंगा, मैं बिल्कुल भी अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाऊंगा, पूरा विश्वास है जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर मैं बहुत अच्छा पेपर अटेंड कर लूंगा। मतलब आपको एक रूपरेखा बनानी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कल की कंडीशन के लिए। एक, आपको नर्वस नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपके मस्तिष्क में है, आपको वक्त रहने पर याद आ जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि वहां पर इतने लोग आएंगे, इतना वहां पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। कंपटीशन आप ही तैयार करते हैं। अगर आप अपना बेस्ट दे के आते हैं तो आप भी उसी लिस्ट में आएंगे जो एक कंपटीशन को बनाते हैं। तो बिल्कुल भी दूसरों को देख करके नर्वस नहीं होना है और वहां पर आपको समय से पहले पहुंचना है कि जो हमारा जो भी पारी है उससे फिक्स 2 घंटे पहले तो आपको सेंटर पर पहुंचना ही है। 2 घंटे पहले से ये है कि आप आधा घंटा और पहले पहुंचे ताकि सेंटर पर आप इजीली पहुंच जाएं। अगर आपका सेंटर वही है तो भी आपको पता चल जाए, और अगर कहीं आसपास के एरिया में था तो भी आप बुलाने से अर्थ ये है कि 1 घंटा तो वो आपकी चेकिंग में ही यूज करने वाले हैं और 1 घंटे पहले वो आपको एंट्री देने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों की लिस्ट में ना आए जो लास्ट टाइम दरवाजे पे जाकर के रोते हैं कि प्लीज हमें एंट्री दे दो। अपने समय की कीमत समझें और प्लीज अपने सेंटर पर टाइम पर पहुंच जाएं। टाइम से पहुंचना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एग्जाम को देने के लिए। चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे लीजिए, टाइम पर सेंटर पर जरूर पहुंचे। आपको बायोमेट्रिक टेस्ट भी अपना देना है तो आप भी समझ सकते हैं टाइम तो लगेगा, तो इसी के लिए वो 1 घंटा एडवांस में लिया गया है। आगे भी जो आपको कई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, फिर एंट्री 1 घंटा पहले मिलने वाली है, तो आपको आपके क्लास सेंटर पर आपको प्लीज टाइम पे ही पहुंचना है। बायोमेट्रिक टेस्ट होगा तो समय तो लगना ही है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वेरीफाई किए जाएंगे, आपकी पूरी चेकिंग भी होगी, तो समय तो खर्च होगा ही। आपको सुविधाएं सारी मिल रही हैं। 24 बच्चे ही एक क्लास में बिठाए जाएंगे, एक आपको जो रूम मिलेगा उसमें 24 बच्चे ही होंगे। आप इजीली अपनी जो निगरानी है वो देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से आपको वहां सब कुछ मिलने वाला है। घड़ी की व्यवस्था वहां आपके सामने रहेगी और आप पहले ही जाते ही यही सुनिश्चित करें कि आपकी क्लास में वहां घड़ी लगी है या नहीं, क्योंकि एग्जाम को अटेंड करने पर आप बार बार ये नहीं पूछ सकते कि कितना समय हुआ है। जब आप घड़ी देखेंगे तो आपको समय समझ में
आ जाएगा कि इतना बचा है, मुझे इतना खर्च करना है। कुछ विद्यार्थियों में अभी भी एक बात की घबराहट है कि मैं किस प्रकार से सेशंस को अटेंड करूंगा। देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजी वाला पोर्शन अटेंड करना, 30 क्वेश्चन उसके अटेंड करना, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो लैंग्वेज आ जाएगी। लैंग्वेज में पहले फर्स्ट लैंग्वेज ऊपर लिखा हुआ होगा, ठीक है, भाषा प्रथम या लैंग्वेज फर्स्ट, उसमें से आपकी जो भी भाषा है उसे चुने, ठीक है। और जैसे ही वो भाषा का काम कंप्लीट हो जाए, आप वहीं से स्टार्ट ना कर दें, पन्ने पलट कर पहले देखें कि ऊपर लिखा होना चाहिए लैंग्वेज सेकंड, भाषा सेकंड। तो वो जब पढ़ लिखा हुआ आ जाए तो उसमें से अपनी भाषा को चुने। ये वाली गलती बिल्कुल मत कर दीजिएगा। और सेकंड लैंग्वेज के क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? अपने सब्जेक्ट की तरफ। वहां पर 60 क्वेश्चन एसएसटी के हैं तो 60 के 60 एसएसटी के मिलेंगे, साइंस मैथ के हैं तो साइंस के 30 और मैथ के भी 30 मिलने वाले हैं। और अगर पहली पारी के स्टूडेंट हैं तो भी आपको पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं होगी। ध्यान से ओएमआर शीट भरनी है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। 10 मिनट आपको लास्ट में भी ओएमआर के लिए मिलेंगे, तो प्लीज अपनी हर एक बात को वहां पर ध्यान से कीजिएगा। लापरवाही नहीं, जल्दबाजी नहीं। आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा करके आएगा। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, आप बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, अपनी लाइफ में सफल हों, ये आपका एग्जाम जो है वो इजीली क्लियर हो जाए, आप और ज्यादा पड़ाव चढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इस बात को मत भूलिएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप सभी काबिल हैं, आप सभी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, ध्यान से पेपर अटेंड कीजिए, समय से पहले पहुंचिए, क्लास में एंट्री शांति से लीजिए और बिल्कुल भी भगदड़ मत करना, बिल्कुल भी अपने व्यवहार को खराब मत करना, एकदम शालीन व्यक्तित्व को दर्शाना, एक अच्छे अध्यापक को वहां दर्शाना और जितना हो सके अपने व्यवहार कुशलता को वहां पर रखते हुए, अपने ध्यान को पढ़ाई में केंद्रित करते हुए कि हाँ पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, जो क्वेश्चन है उसको समझते हुए, इसके ऑप्शंस को समझते हुए मैं पेपर को अटेंड करूंगा। मैं बहुत अच्छा पेपर करके आऊंगा। जो मुझे आएगा वो मैं बहुत अच्छा करूंगा और जो नहीं आएगा उसमें भी मैं अपने आज तक के नॉलेज को लगाते हुए एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह, अच्छे अध्यापक की तरह अपनी सोच को लाते हुए उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मुझे 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप बहुत अच्छा करें, 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करें, एक भी मिस ना करें। अपनी ओएमआर शीट को बिल्कुल भी लापरवाही से ना भरें, बहुत अच्छे से आपको सलीके से आपकी ओएमआर भरनी है। आपका नाम जो है उसे सलीके से लिखना है, आपके रोल नंबर्स वगैरह सलीके से लिखना है, अपने 150 क्वेश्चन को सही से भरना है। ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो।